हाय गाइस, वेलकम टू अपना जो चैनल है पीपीजीएन एजुकेशन ग्रुप। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 9th क्लास का जो अपना चल रहा था रेशियो। तो अपन ने एक पार्ट उसका क्लियर कर लिया था। आज जो दूसरा पार्ट है वो आज अपन पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रेशियो होता क्या है। मैंने पहले ही बताया था कि कल जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, उसकी जो थीम है वो अपन ने पढ़ी थी। आज जो अपन करेंगे वो ऊपर आज जो आगे लेके चलेंगे वो उसकी क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है ना। कि रेशियो का अनुपात है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। कल अपन ने दो तीन चीजें पढ़ी थी कि जो रेशियो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो रेशियो का जो मतलब था अपना वो क्या था आपके पास, मैंने आपको बताया था। रेशियो मतलब क्या होगा, तुलना, ठीक है ना। अनुपात मतलब दो चीजों की तुलना, और जहां तुलना होती है मेरे भाई वहां कौन होता है, डिवाइड, ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ा था, रेशियो मतलब तुलना, और जहां अगर किसी चीज की तुलना होती है तो वहां क्या होता है, डिवाइड, राइट। तो अपन को छोटी छोटी चीजें हम वो आज नोट करनी है, ठीक है ना। जैसे दो रेशियो के ऊपर लेके चले थे, अक्स का मान अपन ने निकाला था, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर वाला गुणा किया था। ऐसी दो तीन चीजें अपन ने की थी, ठीक है। एक बार वापस वो रिपीट कर देता हूं, फिर अपन लेके चलते। कल जो अपना पार्ट था वो था अनुपात यानी कि रेशियो, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जो अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तुलना। क्या बताया था, तुलना। किसी दो चीजों की तुलना करना है, क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। और अनुपात का मतलब मैंने एक परिभाषा और बताई थी कि किन्हीं दो राशियों की तुलनात्मक तरीकों से अपने को हल करते हुए क्या कहलाता है, अपना अनुपातिक राशि। अब देखो जो राशि होती है, राशि, राशि का मतलब क्या हो गया, नंबर। क्या हो गया, नंबर, कोई भी संख्या, ठीक है ना। अगर अपन उसको लिखेंगे, जैसे दो संख्या आ गई, 3 और 1 4, ठीक है ना। दो संख्या कौन सी हो गई, एक 3 हो गया और एक क्या हो गया, 4। दोनों की अगर अपन तुलना करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 अनुपात, ये दो टिमकी होती है, किसका साइन होता है, अनुपात का, ठीक है ना। अगर दो टिमकी बीच में आ जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों की तुलना हो रही है। कहने का मतलब ये क्या है, एक अनुपात है, ठीक है ना। अगर इसको हटाते हैं तो क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना, राइट। एक चार बिंदु हो रही थी, सुपर रेशियो मतलब अनुपात, समानुपात, क्या था, समानुपात, ठीक है ना। समानुपात का जो मतलब होता है, कहने का मतलब समानुपात किसे बोलेंगे, अगर दो अनुपाती राशियों की तुलना होती है, उसमें दो राशियों की तुलना हो रही थी, यहाँ पे क्या होगी, दो अनुपातिक राशियों की तुलना हो गई, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, समानुपात। कहने का मतलब एक अनुपातिक राशि ये हो गई और दूसरी ले लो ये, ठीक है। अगर दोनों की तुलना करेंगे तो मेरे भाई क्या लिख दूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है, तो ये क्या कहलाएगा, समानुपात, कोई दिक्कत है। अगर इसको वापस एक अनुपात के रूप में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया था, अंदर वाला अंदर, बाहर वाला बाहर, ये बताया था। तो अंदर का अंदर, जैसे बाहर का बाहर किया तो 12, और ये क्या आ गया 8, वापस एक राशि में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको और भी छोटा करना है तो सेम डिजिट का अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे 4 3 जा 12 है और 4 2 जा 8, तो क्या निकला है, छोटा से छोटा मान। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है ना। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। आज जो अपन लेके चलेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, x रेशियो 75 15 रेशियो 45। x का मान ज्ञात करना, जल्दी से निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज करनी है जो मैंने कल आपको बताई थी, एक अनुपातिक राशि के रूप में लेके जाना है। सबसे पहले अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, और x का मान निकालना है।
देखो इधर मैंने बताया था इसको क्या करना है, अंदर का अंदर गुना और बाहर का बाहर, ऐसा ही था ना। अरे मेरे भाई क्या आ जाएगा 45 इंटू क्या आ गया x इक्वल टू कौन आ गया मेरे भाई 75 इंटू 15। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है ना। x यहाँ पे गुणा में है कौन 45, x से गुणा में कौन है 45, तो इधर किस में हो जाएगा मेरे भाई डिवाइड में। किस में हो जाएगा डिवाइड में। अगर इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में। सपोज दैट इधर प्लस में है तो इधर किस में हो जाएगा माइनस में। यदि इधर माइनस में है तो इधर किस में हो जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत आएगी मेरे भाई? अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, यहां से कितने टाइम कट हुआ, अगर ये कट होगा तो इसको काट दो कितने टाइम कट हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 25, राइट। जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखो सोल्व करते जाना। यदि a रेशियो b इजिकल टू 3:4 है, क्या है a रेशियो b इजिकल टू 3:4 है और b रेशियो c इजिकल टू 5:6 है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है a रेशियो c की, निकाल सकते हो ना। a रेशियो b 3:4 है, b रेशियो c 5:6 है, तो a रेशियो c का मान क्या होगा जल्दी से बताओ। 3:6 क्या आ जाएगा 3:6 कैसे सर 1 3 आएगा, कैसे आएगा एक दिन? मुझे बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई करना है। हाँ 6 3 जाएगी तो करे इसको, करे क्या? देखो अपने क्या दिया है a रेशियो b और b रेशियो c, पूछ क्या रहा है a रेशियो c। तो देखो एक चीज देखना, पहली चीज दी हुई है दूसरी चीज दी हुई है, देखो पहली दूसरी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना, क्या b 2 टाइम है क्या? देखो b कितने टाइम है 2 टाइम, और दोनों में मान अलग अलग है क्या? यहाँ पे b का मान क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 6, हाँ सॉरी 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 5। लिखना कैसे वो देखना कि a रेशियो ऑफ c अपने को क्या निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे a अपॉन में b लिखोगे या नहीं लिखोगे? आगे कौन है b, तो b अपॉन में c, राइट। कोई दिक्कत है? a का मान क्या है मेरे भाई 3 अपॉन में 4, इसका मान क्या है 5 अपॉन में 6। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है ना। अरे इससे कन्वर्ट कितने बार कट हुआ 2 टाइम, ऊपर कितना आया 5 और नीचे क्या है 8, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें रेशियो में, तो a रेशियो 6 क्या आ जाएगा 5:8। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है ना। एक बार वापस समझ लेना क्या करना है कि a रेशियो b दिया हुआ है और b रेशियो क्या दिया हुआ है c, पूछ कौन सा रहा है a रेशियो c। मैंने क्या बताया था रेशियो का मतलब क्या होगा डिवाइड, यानी कि तुलना। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं a रेशियो b को मैं लिख रहा हूं a अपॉन में b, जो नेक्स्ट है उसको लिख रहा हूं b अपॉन में c। कोई दिक्कत है? आगे देखो इसकी जो वैल्यू वो पुट अप कर रहा हूं 3 अपॉन में 4 इंटू 5 अपॉन में 6।
जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचा वो क्या निकल आएगा आपके पास रेशियो। तो ए रेशियो ऑफ सी क्या निकल आएगा 5:8। जल्दी करो। आगे करें। चंद्रमोहन है, चंद्रमोहन। देखो आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आपको तीसरा अनुपात है वो निकालना है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 and 12 कितनी राशि अपने पास 2। ठीक है ना। तो इसका थर्ड रेशियो अपने को निकालना है। क्वेश्चन क्या है 9 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है 9 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि अगर तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है ना, एक तो अक्स का मान बताया था, एक तृतीय अनुपात, तो कैसे लिखोगे ए रेशियो बी सुपर रेशियो बी रेशियो सी, इस तरह लिखना है। यही तो था कि आपके पास तृतीय अनुपात निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए ए रेशियो बी, ठीक है, फिर समानुपात बी रेशियो सी, ऐसा ही लिखना है। अपने पास दो राशि दी गई है, दी गई या नहीं दी गई, निकालना कौन सा है तीसरा। सपोज दैट माना तीसरा अनुपात क्या है, माना तीसरा अनुपात कौन हो गया एक्स। कोई दिक्कत है मेरे भाई नहीं है ना कि अपन ने मान लिया सपोज दैट जो तीसरा अनुपात है वो कौन सा है एक्स। क्या अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूं कि एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर, वैसे कर सकते हैं ना। तो अपने पास दो राशि, अब देखो ए क्या अपने पास 9, राइट। देखो पहले लिख लो, कैसे लिखना है ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, ऐसे लिखना है ना। तो ए का जो मान है वो क्या है 9, बी का मान क्या है 12, बी का मान क्या है 12 और सी का मान क्या है मेरे भाई x। अरे भाई कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो अंदर का अंदर गुणा बाहर का, कोई दिक्कत आएगी मेरे भाई। यहां क्या हो गया 9 into x is equal to 12 into 12, कोई दिक्कत है। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 12 into 12 अपॉन में 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 4 जा, x की वैल्यू क्या आ गई, तो तृतीय जो अनुपात है वो क्या निकल के आ जाएगा 16। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे भाई है ना, बोल नहीं है ना। एक बार उतार लो उसको फिर वापस बता देता हूं। हो गया। एक बार वापस देखना कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि द्वितीय तृतीय अनुपात निकालना हो तो उसमें क्या होना चाहिए अपने पास। अगर 3 अनुपात दे दे तो x का मान अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने से पूछ रहा है तृतीय अनुपात, मैंने 3 फॉर्मूले आपको कल बताए थे, प्रथमा द्वितीय और तृतीय, ठीक है ना। चतुर्थ तो ऐसा कैसे निकल जाएगा। अब देखो अपने पास दो चीजें दे दी, एक तो दे दिया 9 और दूसरा दे दिया 12। क्या बोल रहा है कि 9 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसी तो बोल रहा है। मैंने बताया था ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 9 अनुपात ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। जो दूसरी राशि को कितनी बार लिख लोगे 2 बार लिख लोगे, कोई दिक्कत थी
नहीं थी, उसके हिसाब से अपन चले। अब अपने पास दो चीजें आ गई, पूछ कौन सी रहा है, तीसरी पूछ रहा है, तो तीसरी में अपन ने मान लिया वो राशि क्या है, x। किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हो। अरे सपोज दैट, सोच तो सकते हो कि भाई कुछ भी हो रहा है, मन ही मन चल रहे हो ना, तो उसको अपन ने मन ही मन में क्या मान लिया, ये राशि क्या है, x। कोई दिक्कत है? ऐसा कैसे अपन ने लिखा, a का मान क्या अपने पास 9 और b का मान कितना है 12, ठीक है। तो a का मान 9, b का मान 12, b का मान 12 और c का मान क्या बना, मैंने क्या बोला था, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का, यहाँ पे अपन ने गुणा किया तो यहाँ पे आ गया बाहर का बाहर 9x और अंदर का अंदर क्या आ गया 12 गुणा 12 यानी कि 144, राइट। x का जो मान निकाला अपन ने यहाँ पे कट किया, वैल्यू कितनी आ गई 16 और ये क्या था अपना 8। ऐसा ही कुछ और दूं, लो अभी लो, ऐसा ही लो, सेम डिजिट है, सिर्फ यहां पे चेंज कर देता हूं मैं, एक डिजिट लिख देता हूं 6 और यहाँ पे है आपके पास 8, ठीक है ना। 6 और 8 का तिरतरपात ज्ञात कीजिए जल्दी से। किस रूप में लिखना है एक बार वापस बता देता हूं, a रेशियो b समानुपात b रेशियो c। आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो एक बार मैं करवा देता हूं, क्या लिखोगे, 6 रेशियो क्या जाएगा 8, समानुपात 8x। कोई दिक्कत है, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, ठीक है मेरे भाई। क्या आ गया 6 गुणा x और यहाँ पे 8 गुणा 8, ठीक है। x का मान क्या आ गया 8 गुणा 8 बटा 6, कट रहा है तो काट दो, कितना आ गया 8 चौक 32 बटा में 3। इसको और भी सोल्व करना हो तो कर दो, लेकिन ये आंसर आपका ठीक है। कोई दिक्कत है, क्योंकि ऐसी सेम डिजिट में अपन ने वो लगाया। आगे देखें, आगे करें क्या, अगला देखो लिखना, फोर एक्स प्लस 3 रेशियो ऑफ 9x प्लस 10 और 3 रेशियो 4 का घनानुपात क्या है 4x प्लस 3 अनुपात 9x प्लस 10, ठीक है। और फिर है 3 अनुपात 4 का घनानुपात ज्ञात कीजिए और x का मान भी ज्ञात कीजिए। कर सकते हो आप लोग, सॉरी ये ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका घनानुपात है, ठीक है ना, ये इसका घनानुपात है, तो x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं ना। देखो बेटा मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी, एक स्क्वायर के रूप में और एक क्यूब के रूप में।
यदि स्क्वायर वर्गानुपात है तो उसका स्क्वायर कर दो, यदि घनानुपात हो तो उसका क्या कर दोगे, क्यूब। अब क्या बोल रहा है, इसका ये क्या है, घनानुपात, तो कैसे लिख दोगे, अनुपात मतलब तुलना, 4x प्लस 3 अपॉन में 9x प्लस क्या आ जाएगा मेरे भाई 10। कोई दिक्कत है मेरे भाई, इक्वल टू घनानुपात है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब। और मेरे भाई 3 की क्यूब क्या होती है 27 और 4 की क्यूब क्या होती है 64। ये होता है ना, तो क्या इसको ऐसे लिख दूं कि 27 अपॉन में 60। कोई दिक्कत है मेरे भाई, दोनों को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या रे क्या जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है, और पूरे के पूरे में इंटू 64, राइट। यहां पे क्या जाएगा 27, 9x प्लस क्या जाएगा मेरे भाई 10। कोई दिक्कत है, अब देखो इसको अंदर गुणा करोगे 6 16 4 6 24 और 1 25 256x, और इधर आ जाएगा 4 3 12 1 6 3 18 और 1 19। कोई दिक्कत है मेरे भाई, इजिकल टू इसको अंदर करोगे 9 7 63 6 9 2 18 और 24 243x प्लस यहाँ पे 270। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है मेरे भाई, सही है ना। इसको इसके अंदर गुणा किया, पहले इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, आपस में क्या किया गुणा किया। अब एक्स अक्ष की एक साइड ले लो मेरे भाई, और जो बेगे अक्ष की उसको क्या कर लोगे एक साइड। कोई दिक्कत आएगी, क्या कर रहा हूं 256x, ये इधर आया तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत है, इधर जाएगा 270, ये इधर गया तो किसका हो गया मेरे भाई माइनस का। कोई दिक्कत है, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 और 1 13x, और यहाँ पे क्या जाएगा 8 78। कोई दिक्कत है, यही है ना। तो x की जो वैल्यू है वो 78 अपॉन पे क्या जाएगी 30, और इससे कट करोगे तो कितने बार होगा 6 टाइम क्या हो जाएगा कट होगा। कोई दिक्कत आएगा नहीं आएगी, वापस बताओ। देखो एक बार, सबसे पहले जो अपना था वो क्या था 4x प्लस 3, ठीक है ना, क्या था कि 4x प्लस 3 है और रेशियो ऑफ 9x प्लस क्या है 10। कोई दिक्कत थी, आगे क्या बोल रहे हैं 3 रेशियो 4 है, वो इसका क्या है घनानुपात है, और जैसे ही माइंड में घनानुपात आता है तो किसकी याद आती है क्यूब की, ठीक है। तो इसकी क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब क्या हो गई 27 और 4 की क्यूब क्या हो गई 64, राइट। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो अनुपात का मतलब क्या हो गया तुलना। अरे मेरे भाई इनकी तुलना कर दी, क्या लिख दिया 4x प्लस 3 अपॉन में 9x प्लस 10, राइट। इसकी क्यूब थी तो 27 अपॉन में क्या हो गया 64, आपस में क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया अपने पास ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा करना है, दोनों से गुणा कर दिया। अब क्या करना है एक्स अक्ष का एक साइड ले लो और जो बेगर अक्ष का उसको एक साइड, और काटोगे तो अपने पास क्या जाएगी 8, राइट। उतार लो, हो गया, आगे चले। हो गया कर दो साहब, देखो हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है
लिखना 2 प्लस रूट ऑफ 3 व 8 माइनस रूट ऑफ 48 का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, 2 प्लस रूट ऑफ 3 व 8 माइनस रूट 48 का मध्यानुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे को। इसका जो फॉर्मूला वो आपको बताया हुआ है क्या होगा? रूट ए बी। क्यूब बनाना है, रूट बनाना है ए बी का। एक तो ए दिया आपने को, एक बी दिया है, तो इसका क्या होना चाहिए? रूट ए बी। ठीक है ना, सोल्व करो इसको। रूट ए बी आपके पास है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों है। ए की तो 9 आ जाएगी। हाँ, बी की सर अरे एकदम से इजी है। क्या हो जाएगा देखो इधर, ये क्या है? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इनका रूट करना है, तो रूट ए बी है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा? 8 माइनस रूट 48। बस इतना सा तो मैटर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका रूट हटाओगे, इनका रूट हटाओगे, क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा। लिया है समझ? देखो सबसे पहले आप लोगों को जब भी मध्य अनुपाती का नाम आ जाए, मध्य मतलब बीच का अनुपात, जैसे सपोज दैट ए आ गया, ठीक है, और दूसरा अपने को मानना पड़ेगा x, ठीक है, और ये भी क्या मान लिया x, और तीसरा क्या हो गया? b यानी कि c, कुछ भी मान लो। ठीक है, इस तरह ही तो लिखोगे कि a है और b है, मध्य का अपने को निकालना है, राइट? ऐसा ही लिखोगे ना, तो क्या करते हो? अंदर का अंदर गुना और बाहर का बाहर, ऐसा ही होता है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ क्या हो गया? AC, कोई दिक्कत है? और यहाँ क्या आ गया? 2x नहीं होगा मेरे भाई। यदि x और x को जोड़ते हो तो क्या होता है? 2x होता है, परंतु यदि x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरे भाई? यदि इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट AC। किसका मान आ जाएगा? x, और x क्या अपना मध्य अनुपात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट AC। A अपने पास ये है और C अपने पास ये है, निकालना क्या है? B। ठीक है, तो जो B का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या निकल के आ गया? B = रूट AC। कोई दिक्कत आएगी मेरे भाई? नहीं आएगी ना? अब देखो यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो अपन ने पुट अप कर दी, ये A की वैल्यू और ये किसकी हो गई? C की, सॉरी इनटू में है। ठीक है, अब देखो आपस में इसको क्या कर सकते हो? गुणा। पहले को पहले से गुणा, 8 दूनी 16। ठीक है, पहले को दूसरे से गुणा, -2 रूट 48। कोई दिक्कत है मेरे भाई? भाई ये ना, प्लस इसको इससे तो 8 रूट 3, अब इसको इससे तो इधर मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ठीक है ना, अब इसको इससे करोगे तो रूट 3 को रूट 48 से गुणा करना, ठीक है, माइनस रूट 3 को रूट किससे करना है? 48 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत है क्या? अब इनको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्या निकल आएगा? आंसर। ठीक है, ऐसे ही अपने आगे जो वीडियो है रेशियो के अपन लेके चलेंगे, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे? जो PPGN है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो अपना चल रहा है, उसको क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे और आगे आगे शेयर करोगे। ठीक है, धन्यवाद।